1, 2, 3, 4। दोस्तों, इंदौर शहर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती होगी, और वो ये कि ये वही शहर है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस शहर को मशहूर करने में अकेले स्वच्छता का ही हाथ है, बल्कि इस शहर में कई सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस शहर को एकदम अलग पहचान देने का काम करती है। यहाँ के दिलचस्प लोग से लेकर यहाँ पर मौजूद ऐतिहासिक धरोहरें और यहाँ का खान पान सभी को काफी पसंद आता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंदौर के बारे में वो सब कुछ जो आपके दिलों में इंदौर के प्रति प्यार जगाने का काम करने वाला है, भले ही आप इंदौर गए हो या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर मालवा रीजन के अंतर्गत आती है, जो कभी होलकर साम्राज्य की राजधानी होती थी। इंदौर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इस खूबसूरत शहर को 17वीं सदी में राव नंदलाल चौधरी ने बसाया था, जो उस वक्त इस शहर के जमींदार हुआ करते थे। बहरहाल, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इस शहर की नींव राव नंदलाल चौधरी ने रखी थी। बट इस शहर की राजनीतिक परिस्थितियां तब बदली जब इंदौर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारे। कंपनी के इधर आने के बाद इस जगह पर कई सारे युद्ध होने लगे थे, बट इंदौर के होलकर भी हार मानने वाले नहीं थे। 1803 में होलकर ने ब्रिटिश लोगों से सबसे पहली बार जंग लड़ी थी, जो कि उन्होंने जीती भी। पर धीरे धीरे जब ब्रिटिशर भारत में मजबूत होने लगे तो उन्होंने इंदौर के ऊपर कई बार हमला किया। बट एट लास्ट 1817 से 1818 के बीच हुई तीसरी एंग्लो मराठा वार में होलकर को हार का सामना करना पड़ गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इंदौर के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों का दखल इस रीजन में इस कदर बढ़ गया कि वो लोग यहाँ के उत्तराधिकार तक में इन्वॉल्व होने लगे थे। उन्होंने अपनी सेना की काफी बड़ी टुकड़ी को इंदौर के आसपास सेटल कर दिया था, और वो एरिया आज मोकेंट के नाम से जाना जाता है। बहरहाल, करीब 150 साल तक इंदौर में राजनीतिक उथल पुथल मची रही। बट फाइनली जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तब इंदौर में स्टेबिलिटी आई, और तब से इस शहर ने आधुनिकता की ओर रफ्तार पकड़ी। दोस्तों, इस शहर की आधुनिकता की रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भले ही देश 1947 में आजाद हुआ, बट इस शहर ने भारत का तीसरा स्टॉक एक्सचेंज 1919 में ही बना लिया था। इस स्टॉक एक्सचेंज को मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। हालांकि 2015 में SEBI ने इसे डी-रिकॉग्नाइज्ड कर दिया, बट तब भी उस जमाने में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बनाना अपने आप में बड़ी बात थी, और यही वजह है कि इस शहर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। ये तो हुई स्टॉक एक्सचेंज की बात। अब चलते हैं आधुनिक यानी कि वर्तमान समय की ओर। आज के दौर में इंदौर भारत के सबसे डेवलपिंग IT सेक्टर्स में से एक है, जहां पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रोफेशनल्स के साथ काम कर रही हैं। ये शहर धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया का एक इंडस्ट्रियल हब भी बनता जा रहा है। प्रोडक्शन के मामले में भी इंदौर के नजदीक पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया का कोई शानी नहीं है। इस शहर में पर्याप्त बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज होने के साथ साथ कई स्टार्टअप भी सफल हो रहे हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी सफलता का डंका बजाया है। बट इंदौर की सफलता में इस शहर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर के लोग बहुत ही ज्यादा प्यार और सौम्य नेचर के हैं। यहाँ के लोग आपसे काफी फ्रेंडली रहते हैं। अगर आप इंदौर में किसी भी मुसीबत में हैं, तो ये आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ इंदौरी लोगों को जो सबसे अलग बनाता है वह है इनकी सोच। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर के लोगों की सोच काफी प्रोग्रेसिव है। ये हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। यहाँ के लोग खुद को काफी बिजी रखते हैं, जिससे वो खुद को और उनके शहर को ऊंचाइयों पर ले जाएं। इंदौर की एक और खास बात लोगों को काफी पसंद आती है, और वो है यहाँ का खान पान। यहाँ के लोग खान पान के काफी शौकीन हैं। इंदौर में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ हर प्रकार का खाना पीना मिल जाएगा। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स से लेकर इस शहर के स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस हैं। खाने के मामले में इंदौर में मौजूद 56 शॉप्स और रात में सराफा मार्केट की रौनक तो देखते ही बनती है। इन जगहों पर चटोरे लोगों की भीड़ आपको कभी भी देखने को मिल जाएगी। इंदौर के पोहे तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं ही। आलम यह है कि आप भारत के किसी भी प्रदेश में हो, अगर आपको पोहे की स्टॉल मिले तो फॉर श्योर उस पर इंदौरी पोहे जरूर लिखा होगा। ये जलवा है यहाँ के खान पान का। इस शहर को बसाते वक्त यहाँ के लोगों और इसे बसाने वाले ने इसे देवराज इंद्र के नाम पर इंद्रापुर नाम दिया था। बट धीरे धीरे जब वक्त बदला और भारत में अलग अलग राजनीतिक उथल पुथल मची, तब ये शहर इंद्रापुर से इंदौर बन गया। बट जब देश आजाद हुआ तो इस शहर ने डेवलपमेंट की ऐसी गति पकड़ी कि आज तक ये शहर दुनिया भर में अपने प्रोग्रेसिव सोच के लिए जाना जाता है। लेकिन जब से इंदौर को साल 2017 में पहली बार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट द्वारा जारी स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला, तब से इस शहर की गति को पकड़ पाना किसी शहर के लिए नामुमकिन हो पाया है।
2017 से 2022 तक लगातार 6 बार ये शहर भारत का सबसे साफ शहर के रूप में खुद को दर्ज करा चुका है। स्वच्छता के नए आयाम गढ़ने में जितना योगदान यहाँ के प्रशासन का है, उससे कहीं ज्यादा योगदान इंदौर के नागरिकों का है, क्योंकि इंदौर के लोगों के अंदर वो भाव है जो उनसे यह एहसास दिलाता है कि उन्हें अपने शहर को स्वच्छ कैसे रखना है। इंदौर के हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पर डस्टबिन सिर्फ देखने के लिए नहीं रखी हुई है। इस शहर में ये यूज भी होती है और उसका रिजल्ट भी देती है। इस शहर की गलियां, सड़कें, मार्केट अपने आप में जवाब देते हैं कि आखिर क्यों इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है। यहाँ का प्रशासन इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि वो सफाई से जुड़े प्रोग्राम्स को बड़ी ही सीरियसली और इनोवेटिव तरीके से चलाता है। यहाँ के गार्बेज मैनेजमेंट सिस्टम को समझने के लिए तो दुनिया भर के लोग इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं। अब अगर हम इस शहर के एजुकेशनल सेक्टर्स की ओर नजर डालें तो इस शहर में मध्य प्रदेश के बेस्ट स्कूल्स तो हैं ही, इसके साथ साथ यहाँ पर कई नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस भी मौजूद हैं। IIT और IIM के साथ साथ यहाँ स्थित देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और गांधी मेडिकल कॉलेज भी काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काफी अच्छे माने जाते हैं। टूरिज्म के हिसाब से ये शहर काफी ज्यादा फेमस है। इस शहर में कई सारी जगहें मौजूद हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ का खजराना गणेश मंदिर, राजबाड़ा, शिव विलास पैलेस, जनरल लाइब्रेरी, विजयासन माता मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर काफी फेमस है। इंदौर के आसपास भी मांडू महेश्वर जैसे कई दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 महाकाल और ओंकालेश्वर दोनों ही इंदौर के काफी नजदीक स्थित हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये शहर आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति के भी काफी नजदीक है और ये एक वजह भी है कि जो इस शहर में आता है वो इस शहर को कभी भूल नहीं पाता। यहाँ का मौसम भी कुछ अलग ही जलवा दिखाता है। यहाँ का मौसम हमेशा खुशनुमा बना रहता है। आपको इस शहर में ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी फील होगी। बारिश भी यहाँ खूब जलवा दिखाती है। यहाँ की हवाओं में जादू है, इसलिए जो भी एक बार इंदौर का हो जाता है वो यहाँ के मौसम का दीवाना जरूर हो जाता है। यहाँ का मौसम इतना खुशनुमा रहता है कि इसे सबे मालवा तक कहा जाता है। इंदौर आने के साधनों की बात करें तो इस शहर तक आने के लिए भारत के लगभग हर बड़े शहर से ट्रेन की सुविधा मौजूद है। इसके साथ साथ आपको यहाँ आने के लिए प्रमुख शहरों से बसेस भी उपलब्ध हो जाती हैं। इंदौर का एयरपोर्ट भी काफी अच्छा है, जहाँ से आपको भारत के कई हवाई अड्डों के लिए फ्लाइट्स भी मिल जाती हैं। यानी कि आप बिना किसी परेशानी के इस शहर में आ जा सकते हैं। ये तो हुई इंदौर शहर की बात है, लेकिन इंदौर को वास्तव में इंदौर बनाने का काम करते हैं यहाँ के नागरिक। यहाँ के लोग इतने जॉली होते हैं कि ये आपको कभी भी बाहरी फील होने ही नहीं देते। ये हमेशा ही आपको हंसाते गुदगुदाते रहेंगे। अगर आप दुखी हैं तो ये इंदौरी ही हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे, चाहे वो कैसे भी लाएं। यहाँ के लोग काफी जॉली नेचर के होते हैं, इसलिए ये इंदौर को इतना खास मानते हैं। सो एट लास्ट भैया होते होंगे कहीं और, इंदौर में तो भैया होते हैं। इसलिए भैया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक बार इंदौर और इंदौर के भैया लोग से जरूर मिलकर जाएं। आपको बड़ा मजा आएगा। आप 20 सालों तक इंदौर की यादों को दिल में संजोए रखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।